दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, आज जो है मैं रबी सीज़न की मुख्य फसल गेहूँ की चर्चा करूँगा और गेहूँ की चर्चा ये है कि इस साल गेहूँ का संकट गहरा सकता है, गेहूँ के दाम का संकट गहरा सकता है। सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है कि गेहूँ की रिकॉर्ड पैदावार होगी, लेकिन दूसरी तरफ 2022 से लगा हुआ एक्सपोर्ट बैन इस पे मई 2022 से लगा हुआ एक्सपोर्ट बैन अब तक नहीं खोला गया है। तो ये सवाल उठता है कि अगर आपके पास रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है, तो फिर गेहूँ का एक्सपोर्ट क्यों नहीं खोला जा रहा? उसके बीच में एक और चिंता करने वाली बात आई है कि एक तरफ तो सरकार के सामने ये संकट है कि इस साल जो बफर स्टॉक था 1 अप्रैल को करीब 75 लाख टन के आसपास था, जो बफर स्टॉक का जो नॉर्म्स है उससे मामूली ही ज़्यादा था, 1 आध लाख टन ज़्यादा था। तो 74 साढ़े 74 लाख टन बफर स्टॉक में 1 अप्रैल को होना चाहिए, थोड़ा-सा ही ज़्यादा था। तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अपने जो गोदाम हैं वो भरे जाएँ, लेकिन दूसरी ओर हालात ये है कि 36 लाख से ज़्यादा किसानों ने इस साल गेहूँ की जो है बिक्री करने के लिए गेहूँ एमएसपी पे गेहूँ बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। 36 लाख से ज़्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ मुश्किल से उसका आधे किसानों ने भी गेहूँ नहीं बेचा है, जबकि खरीद प्रक्रिया ज़्यादातर राज्यों में लगभग खत्म होने की ओर है। सिर्फ़ अब उसकी रस्म अदायगी ही रह गई है, बची हुई है। यानी जो 261 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है, मुझे लगता है 270 लाख टन पे ये क्लोज़ हो जाएगी। तो एक तरफ आपके पास जो आपका टारगेट है 373 लाख टन का, वो टारगेट भी पूरा नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ आपके पास पहले से ही बफर स्टॉक में आपके पास अनाज नहीं था। तो अगर भगवान ना करे कि कोई क्राइसिस आ गई, जैसे मान लीजिए कि 2020 में हमारे पास पर्याप्त गेहूँ था, इसलिए हमने कोविड में लोगों को बाँट दिया। अगर कोई भी क्राइसिस आ गई तो आप गेहूँ कहाँ से बाँटेंगे? इसके लिए सरकार को पर्याप्त भंडार की ज़रूरत है, लेकिन पर्याप्त भंडार की बात दूर ही, अभी भी जो सरकारी खरीद का टारगेट है वो 100 लाख टन से ज़्यादा का गैप है उसमें, टारगेट के मुकाबले सरकार ने इतना कम खरीदा है। तो ये सवाल है कि आखिर सरकार को किसान गेहूँ क्यों नहीं बेच रहे? ये बड़ा सवाल है और यही सवाल ये पैदा कर ये एक नए सवाल को जन्म देता है कि क्या इस साल गेहूँ का कोई संकट है कि किसान आपको यानी सरकार को गेहूँ नहीं बेच रहे हैं? या फिर कोई और वजह है? तो इसमें ये निकल के आया कि आज मैंने ई-नाम को चेक किया या और दूसरी मंडियों को भी मैंने चेक किया, तो तमाम मंडियों में ये बात आई है कि जो एमएसपी है अभी इस वक़्त इस साल की ₹2275, उससे ज़्यादा का रेट तमाम मंडियों में चल रहा है। तो काफ़ी किसानों को ऐसा लगता है कि चूँकि सरकारी खरीद अगर कम होगी, तो निश्चित तौर पे इसकी टेंशन बाज़ार में रहेगी। क्योंकि व्यापारियों को पता रहता है कि सरकार के पास कम गेहूँ है, तो सरकार उसका दाम गिराने के लिए ओपन मार्केट में उसको नहीं ले आ पाएगी। क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं में ही 225 लाख टन की खपत हो जाती है। तो आपके पास बचेगा कितना? आपके पास क्रिटिकल स्टॉक बचेगा, आपके पास क्राइसिस के लिए बचेगा। आप उसको बहुत ज़्यादा जब दाम बढ़ेगा तभी उसको बाज़ार में ले आकर के कम कर सकते हैं। तो कुल मिला के हालात ये हैं, जो किसानों की ओर से इंडिकेशन है कि अगर 36 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और मुश्किल से 17-18 लाख किसानों ने ही उसको बेचा है, तो ये समझने वाली बात है कि ज़्यादातर किसान या तो उनको किसानों को ओपन मार्केट में ज़्यादा दाम मिल रहा है, एमएसपी से ₹2275 से ज़्यादा दाम मिल रहा है या फिर उनको ये अनुमान है कि इस साल इसका दाम जो है ढाई हज़ार रुपए प्रति क्विंटल से ज़्यादा रहेगा, 3000 4000 रुपए क्विंटल तक दाम जा सकता है। या तो वो अंदाज़ा लगा रहे हैं, इन दोनों में से एक बात तो तय है। क्योंकि अगर दाम घटने का कोई अंदेशा रहता तो निश्चित तौर पे जो सरकारी खरीद है, वो बढ़ जाती है। दाम घटने का कोई भी अंदेशा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा मार्केट में कि दाम घट सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर किसानों ने आधे से ज़्यादा किसानों ने अपनी जो फसल है
वो अपनी जो उपज है, वो नहीं बेची है सरकार को। और यही कारण है कि तमाम राज्यों में जो उनका खरीद का टारगेट है, वो पूरा नहीं हुआ। जैसे आपको दोस्तों मैं बता दूँ, मैंने आज ही एक स्टोरी लगाई है, किसान तक डॉट इन पे आप जाकर के पढ़ सकते हैं कि जो एग्ज़ैक्ट है कि इस देश में 36,91,000 किसानों ने एमएसपी पर गेहूँ बेचने के लिए इस साल रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 17,74,000 किसानों ने एमएसपी पर गेहूँ जो है वो बेचा है, यानी सरकार को बेचा है। उसमें भी सबसे ज़्यादा किसानों की जो संख्या है, वो पंजाब और हरियाणा में। अभी तक सिर्फ़ 261 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया है, जो अपने लक्ष्य 373 लाख टन से बहुत पीछे है, 100 लाख टन से भी ज़्यादा पीछे है। तो मुझे उम्मीद नहीं लगती कि इस बार भी सरकार खरीद पाएगी, और अगर सरकार खरीद नहीं पाएगी, सरकारी स्टॉक में जो सरकार का गोदाम है, वो भरेगा नहीं, तो निश्चित तौर पे इसकी टेंशन मार्केट में रहेगी, और दाम, मेरा जो प्रोजेक्शन है कि दाम इसके बढ़ सकते हैं। और मैं जो अनुमान लगा पा रहा हूँ कि किसान इसीलिए इस बार भी गेहूँ मार्केट में आपको एमएसपी पर नहीं बेच रहे हैं, या तो वो व्यापारियों को बेच रहे हैं या फिर वो स्टॉक कर रहे हैं। और किसानों को गेहूँ स्टॉक करने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, व्यापारियों के लिए वो लिमिट लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस साल एक तो खरीद पूरी नहीं होगी, और दूसरी ओर ये है कि अगले साल की पता नहीं क्या कंडीशन हो गई, किस तरह की सिचुएशन आएगी। अभी 5 किलो अनाज दिया जा रहा, हो सकता है कि इसका दायरा बढ़ जाए। क्या हो सकता है वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो कुछ भी सिचुएशन है इसको लेकर के, हालाँकि देखिए, भारत की जो भारत में जो गेहूँ की जो खपत है, वो है 1050 लाख टन, और 1150 लाख मीट्रिक टन के आसपास की ये बात की जा रही है कि इतना गेहूँ जो है 1120 से 1150 लाख टन के आसपास गेहूँ पैदा हो सकता है। तो ओवरऑल देखने में तो ये लगता है कि एक्सपोर्ट भी बैन है, और जो है गेहूँ जो आपकी खपत है सालाना, उससे ज़्यादा पैदा हो रहा है। तो यही एक उम्मीद रहती है कि भई जब खपत से ज़्यादा आपका गेहूँ पैदा हो रहा है तो दाम नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने पिछले 3 साल में देखा कि एक्सपोर्ट बैन के बाद भी, ये सारी सिचुएशन, किसी तरह की सिचुएशन के बाद भी दाम ढाई से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा है, और पिछले साल तो सरकार को 100 लाख टन गेहूँ सस्ते में बेचना पड़ा है दाम गिराने के लिए। दोस्तों, जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है, उसके तहत पिछले साल सरकार ने 100 लाख टन गेहूँ बेचा है, जिस गेहूँ की लागत सरकार को ₹32 प्रति किलो के दर पे पड़ती है। सरकार जो एमएसपी पे जो गेहूँ खरीदती है दोस्तों, आपसे 2100-2200 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीदती है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका रख-रखाव और एफसीआई के कर्मचारियों का खर्च, और जितने भी और इसके इससे जुड़े खर्च होते हैं, उसको लेकर के वो ₹32 प्रति किलो तक उसकी लागत आती है। लेकिन सरकार ने महँगाई कम करने के नाम पर 100 लाख टन गेहूँ मार्केट में उतारा, और वो गेहूँ सस्ते में 21 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल, 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक के, 2100 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम पे व्यापारियों को बेचा, और वो आम किसानों को नहीं बेचा, आम लोगों को नहीं बेचा, आम उपभोक्ताओं को नहीं बेचा, बल्कि जो रोलर फ्लोर मिलर्स हैं, जो आटा का कारोबार करते हैं, उनको बेचा। तो ये जो सिचुएशन बनी, इसकी वजह से दावा किया गया सरकार की ओर से कि इसकी वजह से दाम में थोड़ी कमी आई, वरना ये दाम और बढ़ सकते थे। लेकिन जब मैं देखता हूँ, मैंने कई सारे ऐसे एनालिसिस किए कि जब से ओपन मार्केट से सेल स्कीम फरवरी 2023 से लागू की गई, तब के जो दाम में और अब के दाम में जो नवंबर-दिसंबर में दाम था, वो बहुत दाम बढ़ ही गया था, दाम कम नहीं हुआ था। तो मैंने कई बार इस पे सवाल उठाए कि आखिर ओपन मार्केट सेल स्कीम किसके लिए है? लेकिन आज जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि भई ओपन मार्केट सेल भी अगर सरकार ले आएगी, तो तब ले आएगी जब उसके पास स्टॉक होगा पर्याप्त। तो जब आप सोचिए कि 225 लाख टन तो कल्याणकारी योजनाओं में ही खर्च हो जाएगा, कुछ सड़ने-गलने में खर्च हो जाएगा, तो आपके पास इमरजेंसी के लिए भी कुछ अनाज होना चाहिए। तो क्योंकि कोई भी सिचुएशन आ सकती है, किसी भी तरह की सिचुएशन
कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो उस सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी के लिए भी आपको चाहिए, और आपने खरीदा है सिर्फ 260 लाख टन। तो फिर सिचुएशन क्या करती है? सिचुएशन ये बताती है कि आपकी खरीद जितनी कम होगी, आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, और उतना ही मार्केट में टेंशन बढ़ेगी इसको लेकर के, गेहूँ के दाम को लेकर के, और उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि हो सकता है कि आगे हालात में सुधार हो जाए, लेकिन अभी तक की स्थिति ये बताती है कि अगर सरकार का जो खरीद का टारगेट है, वो 300 साढ़े 300 लाख टन नहीं पहुँचा, तो टेंशन बनी रहेगी, और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक की जो खरीद का वो देख कर के कि ये टेंशन खत्म होने वाली है। और अभी तक का मैं बता दूँ दोस्तों, मेरे पास डेटा है, आज सुबह तक का जो डेटा है, वो ये बताता है कि किसी भी सूबे में खरीद का टारगेट पूरा नहीं हुआ, और मैं बड़े सूबों की बात बता दूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक है, करीब 35% टोटल प्रोडक्शन का उत्तर प्रदेश में पैदा होता है गेहूँ, और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश पिछले 2 साल से गेहूँ खरीद का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा, और इस साल भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि जो इसका लक्ष्य और जो अभी खरीद देख करके कि टारगेट पूरा होगा। अभी इस साल उत्तर प्रदेश को जो इसका टारगेट दिया गया है दोस्तों, 60 लाख मीट्रिक टन का टारगेट दिया गया है, और लेकिन अभी तक जो खरीद हुई है सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 लाख मीट्रिक टन हुई है। तो अभी बहुत पीछे है, अभी पानी अभी जो है इसको अचीव करने में बहुत वक़्त लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये अचीव हो पाएगा। मैं बिल्कुल एक साफ-सुथरी बात करूँगा कि अचीव होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। अगर अब तक किसानों ने नहीं बेचा गेहूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसान इसको बेचेंगे। राजस्थान में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदने का जो है टारगेट रखा गया है, लेकिन अभी तक जो खरीद हुई है वो साढ़े 9 लाख टन के आसपास की खरीद हुई है। जबकि राजस्थान में सवा सौ रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जा रहा है। इस बोनस के बावजूद वहाँ पे राज्य सरकार अपना जो टारगेट है खरीद का वो पूरा नहीं कर पाई है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन का टारगेट है, और यहाँ अभी तक सिर्फ साढ़े 47 लाख टन मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया है एमएसपी पे। यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी जो ये सूबा है, यहाँ भी 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस दिया जा रहा है। यानी 2400 राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो इसकी इफेक्टिव कॉस्ट है किसानों को मिलने वाली, जो प्राइस है, इफेक्टिव प्राइस है वो 2400 रुपए प्रति क्विंटल पड़ रही है। उसके बावजूद यहाँ पे ये जो टारगेट है मध्य प्रदेश का, वो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा होता दिख रहा है। और दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बाद हम आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में 80 लाख मीट्रिक टन का टारगेट है, ये बहुत नज़दीक है। 71 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे खरीद प्रक्रिया अब बंद हो चुकी है। तो यानी हरियाणा सरकार ने भी अपना टारगेट पूरा नहीं किया है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इन जो जिन राज्यों से उम्मीद थी उसने भी पूरा नहीं किया। दूसरी ओर आते हैं पंजाब पे। पंजाब को दोस्तों सबसे ज़्यादा टारगेट दिया गया पंजाब को गेहूँ खरीदने का। पंजाब को 132 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदने का टारगेट दिया गया है, और अब तक यहाँ पे सिर्फ 124 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया है। यानी ये पंजाब काफ़ी नज़दीक है, लेकिन मुझे अभी जिस तरह की अ, खरीद सुस्त हो गई है, ऐसे में मुझे नहीं लग रहा कि ये जो टारगेट है ये पूरा हो पाएगा। तो सरकार को, केंद्र सरकार को दोस्तों, मेरी तमाम अधिकारियों से बातचीत होती है। केंद्र सरकार को ये अनुमान था कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन 3 सूबों से आपकी जो खरीद है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, ये बताती है कि इन तीनों के तीनों राज्यों में किसी में भी खरीद पूरी होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। हरियाणा में खरीद खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश में खरीद की तारीख बढ़ाई गई है, लेकिन अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। दूसरी ओर जो पंजाब है, पंजाब बहुत नज़दीक है, लेकिन वो टारगेट से वो अभी पीछे है। तो कुल मिला के स्थितियाँ ये हैं कि अगर ये राज्य खरीद पूरी नहीं करते हैं। दोस्तों, एक और बात जोड़ दूँ कि पिछले साल भी खरीद पूरी नहीं हुई थी। पिछले साल 341.5 लाख मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया था, और खरीद हुई थी सिर्फ 262 लाख मीट्रिक टन। उससे पिछले साल, यानी आज के 2 साल पहले की बात करूँ
तो जो टारगेट रखा गया था 444 लाख टन का, फिर उसके बाद खरीद नहीं हो रही थी, उसके बाद खरीद का जो टारगेट है वो रिवाइज़ करके 195 लाख टन किया गया। वो भी पूरा नहीं हुआ, 188 लाख टन पे पूरी खरीद प्रक्रिया खत्म हो गई। तो और इस साल भी मुझे ये देख कर के लग रहा, क्योंकि अभी 110 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और खरीदा जाएगा तब जाके टारगेट पूरा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा होने की कोई गुंजाइश है, और अगर ये खरीद पूरी नहीं हुई, तो निश्चित तौर पे ये मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में टेंशन रहेगा और उपभोक्ताओं को पिछले 2 साल से जो उपभोक्ता झेल रहे हैं, उसी तरह से इस बार भी उनको महँगा गेहूँ खरीदने पर मजबूर होना पड़ सकता है। तो और एक बात और भी है कि दोस्तों, जो एमएसपी, आप लोग, ये भी सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर जो एमएसपी की पेमेंट है, वो कितनी हो गई है? तो दोस्तों, मैंने डेटा लिया है। सरकार से एमएसपी की जो पेमेंट हुई है इस साल करीब 51,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम 17 लाख से अधिक किसानों के, करीब 18 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। और अब ये प्रक्रिया आसान हो गई है, थोड़ा किसानों को जो पेमेंट करने की जो प्रक्रिया है, अब आढ़तियों को उससे बाहर निकाल दिया गया, वो आसान हो गया। लेकिन इसके बावजूद किसान अब बेचने नहीं आ रहे हैं। पिछले 3 साल का ये ट्रेंड कह रहा है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद एक टेंशन बना था, 2022 में हीट वेव के बाद एक टेंशन बना था, वो टेंशन आज भी कायम है, रूस-यूक्रेन युद्ध आज भी चल रहा है, और इसकी वजह से भी गेहूँ के दाम पूरी दुनिया में बढ़े हुए हैं। तो अभी जो भारत की सिचुएशन है, फिलहाल वही यही है कि किसान बहुत कैलकुलेटेड अटेम्प्ट कर रहे हैं इस पे। वो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही बेचने जा रहा है। तो और जिसके पास थोड़े पैसे हैं, वो अभी स्टोर कर रहा है, और उसको उम्मीद है कि जब खरीद प्रक्रिया शुरू होगी, खरीद प्रक्रिया बंद होगी, तो सितंबर-अक्टूबर तक जा कर के गेहूँ का दाम बहुत अच्छा मिल सकता है, क्योंकि सरकार के पास ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही कि सरकार ओपन मार्केट सेल ले आ पाएगी इस साल। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगली कड़ी में हम फिर कोई इसी तरह की किसी फसल को के मुद्दे पर, उसके दाम के विश्लेषण के मुद्दे पर फिर हाज़िर होंगे। और आपको एक चीज़ जाते-जाते बता दूँ, मैं ये लाइव ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन एक बात याद आ गई कि हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले मंडियों में गेहूँ की आवक ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन वो सरकार को नहीं बेच रहे हैं, वो प्राइवेट को बेच रहे हैं। और ये एक चौंकाने वाली बात है कि तमाम किसानों का ये कहना है कि अगर हमें 2275 की बजाय ₹2200 भी मिलते हैं व्यापारी से, तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि व्यापारी घर आकर के ले जा रहा है। जबकि हमें ₹2275 में हमें लेके भी जाना है मंडी तक, तो उसका भाड़ा वगैरह भी जुड़ जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन की वजह से ही तमाम किसान जो है अभी नहीं बेच रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि आगे चल के इसका दाम बढ़ेगा, क्योंकि सरकार खरीद नहीं पा रही है, इसका टेंशन बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर हम किसी और फसल के साथ उसके दाम को लेकर के, उसके खरीद विश्लेषण को लेकर के फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी दोस्तों से विदा चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लाइव है वो आपको पसंद आया होगा। तो तभी अब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।